नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ग समीकरण। आज हम देखेंगे आपका वर्ग समीकरण का अभ्यास 8B। आज हम देखेंगे अभ्यास 8B। अभी तक हमने जो वीडियो बनाया उसको आप देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले सबसे पहले ही अभ्यास 8A का वीडियो देखिए, उसके बाद अभ्यास 8B का वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका। तो वीडियो पे अगर नया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो तक लास्ट में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए और जितना चीज हम बता रहे हैं वो आप ध्यान से समझिए, ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आसानी से आपको सवाल समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, दिया गया पहला क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया जाता है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 441 वर्ग मीटर। 441 वर्ग मीटर, 441 वर्ग मीटर मतलब होता है 441 मीटर स्क्वायर। देखिए हमेशा जो क्षेत्रफल होता है उसको हम किस में निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं। क्षेत्रफल को एरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया और पूछा क्या है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैदान का परिमाप निकालना है, मैदान का परिमाप। मैदान का परिमाप पूछा कि मैदान का परिमाप होगा क्या। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग समीकरण, तो हमको वर्ग समीकरण से ही लेके चलना है। तो परिमाप कैसे पता करेंगे, वर्गाकार अगर मैदान है, वर्ग कैसा होता है, वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो ये समझिए कि ये जो आपका दिया गया ये वर्गाकार है। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो जब वर्ग की सभी भुजा बराबर होगी तो कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं एक भुजा इसका ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। होगा कि नहीं, लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर यक्स, मीटर है ना तो मीटर, यक्स मीटर। तो देखिए अगर वर्ग की भुजा बराबर यक्स मीटर हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसी को आप तो बोलते हैं ए स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि एक भुजा ए का है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का देखिए माना वर्ग की भुजा बराबर यक्स मीटर, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 441 मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 441 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा, और हमने क्या माना, यक्स माना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यक्स स्क्वायर बराबर, यक्स स्क्वायर मतलब भुजा जो हमने कितना माना यक्स, तो भुजा गुणे भुजा होता है, ऐसे लिख दीजिए, भुजा गुणे भुजा मतलब यक्स गुणे यक्स बराबर कितना हो गया, 441 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर कितना, 441 मीटर का स्क्वायर। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 441। अब हमको एक बात बताइए, 441 अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट 441 किसका होता है, 21 का होता है क्या। अगर एक का देखेंगे, देखिए 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालना आपको आता है, नहीं आता तो जान लीजिए कैसे निकालेंगे। 3 से अगर काटेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ जाएगा 3 चौक 12, 3 सते 21, 147। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 हो गया, 3 से काटेंगे 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1,
मतलब इसका जो वर्गमूल निकाला हमारा प्लस और माइनस का कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 21 क्या मीटर। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, लंबाई तो माइनस में होगी नहीं, लंबाई माइनस में नहीं होगी, अतः जो हमारा आएगा मतलब भुजा आएगा, भुजा बराबर 21 मीटर। भुजा क्या आ गया, 21 मीटर आ गया, भुजा हमारा 21 मीटर आ गया। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसको हटाते हैं। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको मैदान का परिमाप ज्ञात करना, और वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप मतलब होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। परिमाप मतलब अगर यहाँ आप खड़े हो जाइए, परि मतलब बाहरी आवरण, माप मतलब नापना, बाहर की सभी मापों को जब क्या करते हैं माप लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो ए मतलब यहाँ से अगर आप चलेंगे ए दूरी है, यहाँ एक दूरी, ए दूरी, ए दूरी, 4 बार ए दूरी है ना, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। और हमको भुजा पता है, देखिए भुजा 21 मीटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हमारी कितनी आई है, 21 मीटर, तो लिखते 21 मीटर। समझ में आया। अब 4 1 4, 4 दूना 8, 84 मीटर। अतः मैदान का परिमाप बराबर 84 मीटर। मतलब जो मैदान है वो कितना है, 84 मीटर का उसका परिमाप है। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। बस देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 441, हमको क्या मालूम है, हमको इस तरीके से लिखना है, एक्स स्क्वायर बराबर के, इस फॉर्म में हमको लिखना है वर्ग समीकरण को, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे एक्स का मान निकाल दिए, माइनस में तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो प्लस वाला लेंगे, तो भुजा कितना आ गया, 21 मीटर का आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से परिमाप हमारा निकला 84 मीटर निकला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, मैदान किस आकार का है, आयताकार है, आयताकार बाग है सॉरी, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, वहां क्वेश्चन दिया गया, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। तो देखिए जब अनुपात दिया जाता है तो इसको अनुपात के तरीके से ही मान लिया जाता है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना बाग की लंबाई बराबर, अच्छा ध्यान दीजिए, लंबाई पहले है, पहला अनुपात 3x, ठीक है ना। माना बाग की लंबाई बराबर 3x क्या, मीटर, ठीक है ना। तो बाग की तथा बाग की लंबाई हो गया, चौड़ाई बराबर 3x था और ये 2x हो जाएगा, 2x मीटर। इतना समझ में आया। अब देखिए बाग आयताकार है, आयत कैसे होता है, इस तरीके से। अच्छा आयत कहते किसे हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, क्या हो जाता है, आयत हो जाता है, ठीक है ना। आयत देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो आयत होगा। वर्ग जो है वो एक प्रकार का आयत है, ठीक है ना, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं है। तो ध्यान दीजिए, माना बाग की लंबाई 3x हो गया तथा चौड़ाई कितना हो गया, 2x मीटर हो गया। तो क्या दिया गया, बाग का क्षेत्रफल दिया गया, बाग का क्षेत्रफल, बाग कैसा है, आयताकार है, तो लिखेंगे अगर ये L रहेगा और ये B रहेगा लंबाई चौड़ाई, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो मीटर में आया है तो लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार
बाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार बाग का क्षेत्रफल लंबाई कितना है 3x गुणे चौड़ाई कितना है 2x। इतना समझ में आया ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया 600 वर्ग मीटर। तो यही लिख देते हैं कितना 600 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना 3x गुणे 2x। इतना है, इनका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इनका गुणा जब करेंगे तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, समझ में। ये 6x स्क्वायर किसके बराबर 600 मीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा ये तो मीटर का स्क्वायर ही रहेगा, दिक्कत मत लीजिए। अब इधर देखिए ये क्या हो गया हमारा x स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 600 और 6 इधर गुणे में है ना। तो देखिए हमको किस तरीके से लिखना है, हमारा जो समीकरण हमको मिला वो मिला x स्क्वायर बराबर k के फॉर्म में, इस तरीके से हमको लिखना है। हम लोग इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, ये चर है और ये अचर है। तो यहाँ देखिए हमको जो चर मिला x स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का गुणा है ना, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 6 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100, होगा ना। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर बराबर k के फॉर्म में हमारा आ गया, यहां तक का समझ में आया। अच्छा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 100 आ जाएगा। अंडर रूट का जब 100 आ जाएगा तो देखिए कितना आएगा, देखिए अंडर रूट का 100 आ जाएगा तो 100 का इसका 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 10, मतलब एक बार प्लस में 10 है और एक बार माइनस में 10। तो हमको ये बताइए ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है ना, मीटर में। अब ध्यान क्या देना है कि माइनस में तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो माइनस वाला नहीं लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। x बराबर क्या गया 10 मीटर, ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना था लंबाई और चौड़ाई निकालना था। हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, तो किसकी लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई देखिए 3x है ना, तो लिखेंगे 3 गुणे x का मान कितना 10 आ गया, तो 10 तिया 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई कितना गया 30 मीटर। तो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना 2x है, तो 2 गुणे 10, 10 दूना 20 मीटर। ये आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया, यहाँ पे आपका हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई पता करना था हमको। तो ये हमारा लंबाई कितना आ गया 30 मीटर आ गया, चौड़ाई कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ये समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन देखिए 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताएं। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है ना, कुछ बच्चों की शिकायत थी बहुत छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुणे भुजा। अब देखिए हमको भुजा तो पहले पता करना पड़ेगा। भुजा माना, लिखेंगे माना, माना वर्ग की भुजा बराबर यक्स। जब यक्स रहेगा, यक्स मीटर, यक्स मीटर, वर्ग की जो भुजा यक्स मीटर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, मतलब लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, मतलब यक्स गुणे यक्स हो जाएगा ना, ये समझ में आया।
तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 225, तो लिखेंगे 225 बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमको किस तरीके से मिल गया? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर बराबर 225। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? वही एक्स स्क्वायर बराबर के का फॉर्म, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्ग का समीकरण आ गया। देखिए, तो यहां से एक्स बराबर क्या निकलेगा? एक्स बराबर अंडर रूट का 225। अंडर रूट का 225 का मान होता है प्लस माइनस का 15, ठीक है ना? तो इसमें माइनस का नहीं लेंगे, प्लस का लेंगे, अर्थात एक्स बराबर क्या आ गया? 15 क्या मीटर। एक्स बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। अब से पूछा क्या है? परिमाप बताइए। वर्गाकार मैदान है, वर्ग का परिमाप अभी जस्ट बताया थे। परिमाप, वर्गाकार मतलब सभी भुजा बराबर। मान लीजिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। हमको क्या पता है? एक भुजा जो है एक्स बराबर 15 मीटर। अगर ये एक 15 मीटर हो जाए, 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमको बताइए परिमाप। परिमाप मतलब बाहर वाले का माप। यहां से ऐसे ऐसे चलेंगे, 15 कितना हो जाएगा? चलेंगे वर्ग का परिमाप बराबर वही 4a होता है, फार्मूला लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यही होता है ना? और a मतलब भुजा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है? 15 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 15 चुके 60 मीटर। आंसर क्या आ गया? 60 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है। 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां। तो पूछा पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पंक्तियों की संख्या। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लिए, माना पंक्तियों की संख्या बराबर यक्स। और प्रत्येक पंक्ति में तथा प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या यक्स, मतलब पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या यक्स मान लिए, ठीक है ना? क्योंकि उतने ही बराबर बराबर है ना, जितनी पंक्तियां उतने बच्चे उसमें हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया। अच्छा, तो टोटल कितना हो जाएगा? कुल शिक्षार्थी 144 हो गए। तो अब बताइए हमको, जो दिया गया है इस हिसाब से कह रहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी है जितनी कुल पंक्तियों की संख्या है, ठीक है ना? देखिए, ध्यान के देना, माना पंक्तियों की संख्या यक्स है, प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी ये। मान लीजिए अगर ऐसे दे कि 2 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट में 2 टॉफी है। 2 पैकेट है, प्रत्येक पैकेट में 2 टॉफी, मतलब जितने पैकेट है प्रत्येक पैकेट में उतने उतने टॉफी हैं। तो 2 गुणे 2, अगर 5 पैकेट है तो प्रत्येक पैकेट में 5 टॉफी है। तो टोटल कितने टॉफी हो गए? 5 बचे 25 टॉफी हो गए। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा फिर से समझिए। देखिए, क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो लगाना आसान हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए क्या कर रहे हैं, कुछ पैकेट हमारे पास, मान लीजिए 10 पैकेट है और 10 पैकेटों में 10-10 टॉफी रखा है। तो 10 पैकेट और प्रत्येक में 10-10 टॉफी, तो सब मिला के 10 पैकेट में 100 टॉफी हो जाएगा। मतलब 10 गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा ना? तो ऐसे देखिए, माना पंक्ति की संख्या यक्स है, तो यक्स गुणे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने? यक्स है। यक्स गुणे यक्स बराबर कुल शिक्षार्थी कितने? 144 है। यही है ना? 144। जैसे ये बोले 10 पैकेट में 10-10 टॉफी है, तो 10 दाई 100 टॉफी टोटल हो गया। वैसे प्रत्येक पंक्ति, देखो पंक्तियों की संख्या यक्स है और प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? यक्स शिक्षार्थी हैं और कुल शिक्षार्थियों की संख्या हमारे क्वेश्चन में दी गई है। तो यक्स गुणे यक्स बराबर 144। ये कैसे हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 144। इसको लिख सकते हैं हम लोग यक्स। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? वही एक्स स्क्वायर बराबर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना? वर्ग समीकरण। बस चलिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 144 हो जाएगा। 144 का जो हमारा वर्गमूल आता है वो 12 बराबर 144 आता है, तो आएगा प्लस माइनस का 12।
तो हमको एक बात बताइए, शिक्षार्थियों की संख्या पंक्तियों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या? नहीं होगी ना, तो प्लस में लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 12। अब देखिए क्या क्या पूछा हमसे पूछा तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 12। कितने आगे? 12 आगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। कितने पंक्ति हैं? 12। और पूछेगा प्रत्येक पंक्ति में कितने शिक्षार्थी हैं, तो 12 शिक्षार्थी प्रत्येक पंक्ति में मौजूद है। ठीक है ना, जितने भी लाइन लगी सब में 12 शिक्षार्थी खड़े हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके अभ्यास 8B का। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए वहां पे आ रहा है, कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x। जो पूछता है उसी को क्या करते हैं? मान लेते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग ना, मैथ तो सब मानने पे ही चलता है। सपोज दैट्स नंबर इक्वल टू x। ठीक है ना, तो माना संख्या कितना है? x है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, इसी संख्या के वर्ग का 3 गुना किसके बराबर है? कह रहा है 192 है। 192 किसी संख्या के वर्ग का मतलब x के वर्ग का, x का वर्ग मतलब x की घात 2, मतलब x गुणे x का 3 गुना मतलब 3 से गुणा करनी बराबर 192 है। संख्या ज्ञात कीजिए। आसान हो गया। ये हमारा किस फॉर्म में, हमको किस फॉर्म में लेके आना है? एक्स स्क्वायर बराबर k के फॉर्म में लेके आना है। x क्या हमारा? चर, k क्या हमारा? अचर। जितना क्वेश्चन सब में लगभग बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका। तो इधर ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 192/3। अच्छा 3 से कटेगा कि नहीं? अब 3 से कटेगा, अब आप ऐसे काट के देखेंगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप जाइए मैथ ट्रिक्स में, आप जाइए, सभी हमने जितने भी विभाजित के नियम है लगभग सारे वीडियो हमने वहां पे छोटे छोटे वीडियो बना के डाले हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे बता देते हैं हम 3 से विभाजित नियम। अंकों को जोड़ते हैं, जितना अंक उनको जोड़ते हैं, अगर जो जोड़ने के बाद योगफल जो है अगर वो 3 से कट जाता है तो 3 से पूरा कट जाता है। जाइए देखिए, बहुत ही जरूरी है मैथ के लिए। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 64। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर 64। एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 64। एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 8 64, 8 मतलब प्लस माइनस का 8। तो हमको एक बात बताइए, संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस का 8 लेंगे, एक्स बराबर 8। अतः लिखेंगे अतः वह संख्या 8 है। क्या करते? इसको प्रूव भी कर देते। क्यों? अतः वह संख्या 8 है। उत्तर की जांच लिखिए, उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, तो संख्या 8 है, तो लिखते हैं 8 के वर्ग का 3 गुना कितना है? 192। चेक कर लेते हैं कि नहीं। 8 8 64, 64 गुणे 3 बराबर 192। 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 192 बराबर 192। देखिए दोनों तरफ बराबर है ना। अतः हमारा जो आंसर आया है वो क्या है? 8 हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों आपका अभ्यास 8B यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से लगाए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, उसको देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। वीडियो आप पूरा का पूरा देखा करिए, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों,
अब मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको पूरा वीडियो, आपके सारे किताब का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा और पूरा बारी बारी एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में। कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां देखिए या कमेंट करिए आप हमारे। हम आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो स्पेशल हम आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है ना। एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लिखे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। वहां पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वाले प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।